दिल्ली में होने वाले ऐतिहासिक एवं निर्णायक आंदोलन के लिए जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठकों तथा आम आदमी की आंदोलन में भागीदारी के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज सभी प्रांतों का दौरा कर रहे हैं। हरिद्वार, जयपुर, रोहतक, अमृतसर, लखनऊ, वाराणसी, पटना व भागलपुर के बाद कल स्वामी जी रांची पहुंचे। हर प्रांत में कार्यकर्ताओं में 9 अगस्त के आंदोलन को लेकर जबरदस्त जुनून व जोश है तथा लाखों कार्यकर्ता दिल्ली आने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे जोश व जुनून के बीच रांची में आयोजित बैठक में भारत स्वाभिमान के केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश ने अपने ऐतिहासिक व मार्मिक व्याख्यान में आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक आदिवासी व वनवासी समाज की भारत की एकता व अखंडता के लिए उनकी भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए कहा, झारखंड की ओर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे झारखंड की, आपके झारखंड की पूरे देश में, पूरे भारत में कितनी बड़ी उपयोगिता है, इसको एक लाइन से समझा जा सकता है। जैसे पूरा भारत हमारा घर है और जैसे घर के अंदर एक अलमारी होती है, अलमारी के अंदर एक ज्वेलरी का डिब्बा होता है, गहनों का डिब्बा होता है, जिसके अंदर सिक्के होते हैं, रुपए होते हैं, मुद्रा होती है, सोने चांदी के जेवर होते हैं। ऐसे ही अगर सारे भारत को घर माना जाए तो अपना झारखंड भारत के लिए ज्वेलरी बॉक्स है। अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में झारखंड को झारखंड नहीं कहा जाता। जर्मनी में जब झारखंड का नाम लिया जाता है तो यह कहा जाता है कि झारखंड माने मिनरल स्टेट, माने खनिज वाला प्रदेश, उसको झारखंड नहीं कहते। जर्मनी वाले ये सोचते हैं कि झारखंड की मिट्टी के कण कण में कहीं अभ्रक है, कहीं तांबा है, कहीं लोहा है, कहीं बॉक्साइट है और कहीं कोयला है। तो अपने झारखंड की एक बड़ी भूमिका पूरे भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। ये तो आर्थिक दृष्टि से पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने बात रखी। अब अगर आजादी की लड़ाई के योगदान की अगर बात की जाए तो झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का और बिहार के आदिवासी क्षेत्र का, आदिवासियों का, वनवासियों का देश की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंच पर भगवान बिरसा मुंडा, जिनको वन बाबा, जिनको धरती बाबा कहा जाता है, उनका चित्र लगा हुआ है। 1757 में जब अंग्रेज पहली बार भारत के अंदर युद्ध करके स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू की तो आप सबको पता है पहला विद्रोह सन्यासियों द्वारा किया गया था और उसी सन्यासी विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम आदिवासियों ने किया था, वनवासियों ने किया था, आपके पूर्वजों ने किया था। 1757 के बाद तुरंत बाद जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ वो पहाड़िया विद्रोह था। पहाड़िया आपके यहाँ एक जनजाति है, एक क्षेत्र है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत लंबा संघर्ष किया और अंग्रेजों की नाकों में चने चबवाए। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह के बाद आपने तिलका माझी का नाम सुना होगा, जो बिहार के भागलपुर के क्षेत्र में थे। उन्होंने भी अंग्रेजों के कलेक्टर की हत्या की और तीर कमान के साथ अंग्रेजों की बंदूकों के साथ संघर्ष किया। तिलका माझी के बाद 1795 से 1800 तक तमाड़ की क्रांति हुई और तमाड़ की क्रांति के बाद 1797 में विष्णु मानकी जी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह के बाद 1798 में वीरभूम बांकुड़ा में चोर विद्रोह हुआ। उसके बाद 1798-99 में मानभूम में भूमिज विद्रोह हुआ। माना झारखंड में, आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजों का संघर्ष कभी रुका नहीं। उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में 1857 में क्रांति हुई थी, लेकिन 1757 के बाद सन्यासी विद्रोह के बाद अगर किसी क्षेत्र ने लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया तो वो ये आदिवासी क्षेत्र था, वनवासी क्षेत्र था। जनजातियां हैं, जितनी जातियां हैं, उन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आदिवासियों का संघर्ष कितना बड़ा था इसको एक बात से समझा जा सकता है। एक कर्नल नील नाम के एक अंग्रेज सेनापति हुए हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति को दबाने में, कुचलने में बड़ा योगदान किया। उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी और वो डायरी में लिखते हैं कि हमारे लिए भारत के बड़े बड़े राजाओं से युद्ध करना, बड़े बड़े राजाओं से टक्कर लेना आसान है,
लेकिन भारत के ये जो आदिवासी हैं, जो वनवासी हैं, जो गोरिल्ला युद्ध जानते हैं, इनसे टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। वो आगे लिखते हैं, वो कहते हैं कि यहां की एक पासी जनजाति है, हमने उनको दबाने की खूब कोशिश की लेकिन हम उनको दबा नहीं पाए। क्यों? आमने सामने की लड़ाई में तो हम बंदूकों से लड़ सकते हैं, लेकिन वो तीरों से, तलवारों से, भालों से, धनुष बाणों से गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। जंगल के जिन रास्तों का हमें पता नहीं है, उन रास्तों पर वो बिजली की फुर्ती के साथ दौड़ते हैं। जिस रास्ते को हम 2 घंटे में पार करते हैं, वो 10 मिनट में, 20 मिनट में हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। जंगल में ऐसे जाल बुनते हैं, ऐसे ट्रैप लगाते हैं कि 2-2 आदिवासी 2-2 हजार अंग्रेजों को मार देते हैं। तो ये कर्नल लीन ने अपनी डायरी में लिखा है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आदिवासियों से, वनवासियों से अंग्रेज कितने घबराते थे। और ये विद्रोह फिर रुके नहीं। आप ये देखेंगे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1780 से लेकर 1942 तक लगातार ये संघर्ष चलता रहा, क्रांति चलती रही। उसके बाद 1819 और 1820 में कोल विद्रोह हुआ। शहीद बुद्धा भगत का नाम आपने सुना है। वो इतने बड़े नेता थे, इतना प्रभाव उनके ऊपर था कि अगर वो किसी को कहते कि तुम्हें यहां प्राण देने हैं, तो उनके एक इशारे पर हजारों व्यक्ति जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो शहीद बुद्धा भगत ने 1820 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शहीद बुद्धा भगत के बाद 1832-33 में खरवाड़ का विद्रोह हुआ। 1833-34 में वीरभूम में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को 1855 से 60 के बीच में हुआ। 1857 में पूरे देश में क्रांति हुई। उसी तरह की एक बड़ी क्रांति झारखंड में हुई थी। आगे अगर बात की जाए तो 1857 में नीलांबर और पीतांबर ने, शेख भिखारी ने, टिकैत उमराव सिंह ने, पांडे गणपत राय ने, इन सब ने, जैसे बिहार में बाबी कुंवर सिंह लड़े, जैसे मंगल पांडे लड़े, जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, उसी प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। 1855 के 60 में सिद्धू और कानू का विद्रोह रहा। उन्होंने भी एक क्षेत्र की अपनी जनजाति का पूरा नेतृत्व किया और आदिवासियों को साथ लेकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। और 1890 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ। बिरसा मुंडा, जिसको धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, जिसको भगवान के नाम से जाना जाता है, उस बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी। वही लड़ाई लड़ी जो आज पूज्य स्वामी जी महाराज लड़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा स्वामी जी के रूप में आए हैं, जो आदिवासियों को, वनवासियों को, दलितों को उनका हक दिलाने के लिए आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई जो आज से 112 साल पहले अधूरी रह गई, वो लड़ाई इस बार पूरी होगी। वो लड़ाई 9 अगस्त को पूरी होने वाली है। भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय एक नारा दिया था, अबुआ दिशोम रे, अबुआ दिशोम रे, अबुआ राज, माना हमारे देश में हमारा राज हो। 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन हमारा राज नहीं आया, काले अंग्रेजों का राज आया। तो भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय उलगुलान किया था अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का। उलगुलान आप शब्द से है ना, उलगुलान माने क्रांति का आह्वान। जैसे बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, उसी प्रकार से पूज्य स्वामी जी महाराज ने उलगुलान किया है। और आज ये उलगुलान 9 अगस्त को दिल्ली चलने के लिए किया गया है। 1900 के बाद भी ये अभियान रुका नहीं। 1900 के बाद लगातार संघर्ष चलते रहे और 1914 में ताना भगत का एक आंदोलन झारखंड में चला। आप सबने ताना भगत का नाम सुना होगा। ताना भगत का आंदोलन इतना सादगी, इतना सत्य और अहिंसा के ऊपर चला। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना और 1942 तक आजादी की लड़ाई में भाग लेते रहे। तिरंगे को उन्होंने पूजना शुरू किया, खादी की टोपी, खादी के वस्त्र पहनना शुरू किया, सत्य और अहिंसा का धर्म धारण किया। तो वो ताना भगत का आंदोलन 1942 तक चला। भारत की आजादी की अगर बात की जाए तो भारत की आजादी में जितना सभी वर्गों का योगदान है, उससे अधिक योगदान आदिवासियों का है, वनवासियों का है, दलितों का है। अपने झारखंड में ही
एक और क्रांतिकारी हुए हैं श्री विश्वनाथ साहेब। उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई और 18वीं सदी में उस समय यह घोषित किया कि मैं अंग्रेजों का कोई कानून नहीं मानूंगा, मैं अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानूंगा। तो भगवान विश्वनाथ जी ने, क्रांतिकारी विश्वनाथ साहेब जी ने उस समय क्या किया था, अपने यहां साखू की डाली को बहुत पवित्र माना जाता है। जब पूजा होती है तो उसकी पूजा की जाती है, साल की डाली को उसको कान में लगाया जाता है। उस समय उन्होंने साखू की डाली को अपने साथ लेकर गांव गांव में जाकर, घर घर में जाकर लोगों को आजादी की लड़ाई से जुड़ने का न्योता दिया था। और आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी आपको आह्वान किया है कि उसी साखू की डाली को एक बार फिर से उठाने की आवश्यकता है, माथे पर लगाने की, और उसको लेकर हमें गांव गांव में झारखंड के आदिवासी वनवासियों के बीच में जाना है कि पूज्य स्वामी जी महाराज बिरसा मुंडा की अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में तो यह कहा जाता है कि वो गांधी से पहले के गांधी थे। माना महात्मा गांधी जब हुए उससे पहले के अगर कोई गांधी थे तो वो भगवान बिरसा मुंडा थे, धरती पुत्र बिरसा मुंडा थे। और ये अभियान अगर मैं बात करूं कि सिर्फ मध्य भारत में चला हो, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे में, पूना में, मेघालय में, नागालैंड में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, सभी जगह आदिवासियों ने, वनवासियों ने लड़ाई लड़ी है। रानी चेन्नम्मा का नाम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बोलते हैं। रानी चेन्नम्मा ने जब अपना बलिदान दिया तो रानी चेन्नम्मा के बाद संघर्ष की जो बागडोर संभाली वो एक आदिवासी ने संभाली थी। तो भाइयों और बहनों, आदिवासियों का, वनवासियों का एक बड़ा योगदान इसमें रहा है। बस मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है, लेकिन मंगल पांडे की को पहली गोली चलाने के लिए विवश करने वाला जो व्यक्ति था वो माता दीन भंगी था। मंगल पांडे जब कुएं से पानी ले रहा था और जब माता दीन ने उससे लोटा मांगा, मंगल पांडे ने जब मना किया तो उसने कहा कि तुम्हारी पंडिताई तो जल्द खत्म होने वाली है। 2-4 दिनों बाद जब तुम्हें गाय की चर्बी वाले कारतूस मुंह से खोलने पड़ेंगे और उसको चलाना पड़ेगा तो तुम्हारी पंडिताई धरी की धरी रह जाएगी। माना मंगल पांडे ने गोली चलाई तो उसके मूल में माता दीन भंगी की प्रेरणा थी। और रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई जी, उनका बलिदान बहुत बड़ा है। उनकी बचपन से शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने सैनिक शिक्षा ली। लेकिन रानी झलकारी बाई की अगर बात की जाए, जो रानी लक्ष्मीबाई का भेष धर के रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए किले के पीछे के रास्ते से रानी लक्ष्मीबाई को निकाल दिया, खुद रानी लक्ष्मीबाई का भेष धर के अंग्रेजों के बीच में कूद गई और अपना बलिदान दिया, उसका बलिदान महारानी लक्ष्मीबाई के बराबर है। तो महारानी झलकारी बाई कोल समाज से थी, एक दलित जनजाति से थी। तो अपनी सारी आजादी की लड़ाई में इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का एक जिला है बिलासपुर। बिलासपुर का एक आदिवासी क्षेत्र है कांकेर। कांकेर में आज भी 10,000 आदिवासी रहते हैं। वो अपने आप को नेताजी की आजाद हिंद फौज के सिपाही मानते हैं। वो अपने आप को नेताजी की आजाद हिंद फौज के सिपाही क्यों मानते हैं? 1943 में उन्होंने नेताजी की प्रेरणा से आजाद हिंद फौज बनाई। उस समय उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद भी आज तक वो वैसी ही सैनिकों की वर्दी पहनते हैं, अपने आप को सैनिक समझते हैं। अपना उनका संविधान है, अपना कानून है, अपनी मर्यादाएं हैं, अपना संगठन है। और वो ये कहते हैं कि आज भी हम आजाद नहीं हुए हैं। 15 अगस्त को वो आजादी के दिन नहीं मनाते, 15 अगस्त को वो गुलामी के दिवस के रूप में मनाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक जल जंगल जमीन की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक अंतिम आदिवासी, ग्रामवासी, वनवासी, दलित और देश के 121 करोड़ लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक देश को पूरी आजादी नहीं मिल पाएगी। और ये जो 10,000 आदिवासी हैं, ये आज भी जब अपनी जमीन को बेचते हैं, जमीन की बिक्री करते हैं या खरीद करते हैं, तो आजाद हिंद फौज के स्टाम्प पेपर पर करते हैं। माना नेताजी को इतना बड़ा आदर्श मानने वाले, नेताजी ने तो विदेश में आजाद हिंद फौज बनाई, अपने देश में आजाद हिंद फौज बनाने वाला अगर कोई समुदाय है तो वो आदिवासी समुदाय है। तो आज पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में हमें दोबारा से अपने सभी शहीदों की प्रेरणा से काम करने का अवसर मिला है। भगवान बिरसा मुंडा के सपने को साकार करने का अवसर मिला है। 9 अगस्त को ये जो आंदोलन
पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिसका आह्वान किया है, उसमें हमें आदिवासियों के बीच जाकर उनको समझाना है कि जल जंगल जमीन की जो लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की थी, उसको अंतिम अंजाम तक पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचाएंगे और उनको साथ लेकर 9 अगस्त को अधिक से अधिक मात्रा में दिल्ली पहुंचना है। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन।